अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, अपनी एग्जाम्स की तैयारियों में बिजी होंगे। आज मैं आप लोगों को फेडरल बोर्ड 9th क्लास के इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर्स बताने वाली हूँ, आपके फेवरेट साइंस सब्जेक्ट बायोलॉजी के। तो बायोलॉजी का पेपर किस हिसाब से आएगा, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और हर चैप्टर में नॉलेज बेस, अंडरस्टैंडिंग बेस और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि ये गेस्ट पेपर प्रॉपर एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन पेपर है जिससे आप लोग तैयारी कर सकते हैं और आप लोग अपने सेल्फ एग्जामिन कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा, आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों की कितनी तैयारी हो चुकी है, कितने चैप्टर्स की अभी तैयारी बाकी है। और वैसे मैं स्कीम भी बता चुकी हूँ, आप लोग देख सकते हैं। साथ साथ आपको बता दूँ कि मैं पंजाब बोर्ड और 10th और 9th दोनों क्लासेस के पंजाब बोर्ड के इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर्स बता चुकी हूँ। स्टूडेंट्स नीचे ये ना कहें कि मिस पंजाब बोर्ड के भी बता दें, तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मेंशन कर दूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आप लोगों का पेपर किस हिसाब से आएगा। 90% चांसेस हैं कि इसी क्वेश्चन से रेलिवेंट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएँ। तो अगर आप अपनी 90% या उससे अबव % तैयारी करना चाहते हैं तो इनको ज़रूर फॉलो करें। तो चैप्टर नंबर 1 है, आप लोगों की स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आपके नॉलेज बेस, अंडरस्टैंडिंग बेस और एप्लीकेशन बेस हर चैप्टर के नहीं होंगे। जिस चैप्टर के इंपॉर्टेंट होंगे उस चैप्टर के मैं आप लोगों को बताऊंगी। मेरी कोशिश होगी मैं आपको कंप्लीटली बताऊं। तो चैप्टर नंबर 1 है आप लोगों का। नंबर 1 पे है आपका डिफरेंशिएट बिटवीन क्लोनल ऑर्गेनाइजेशन एंड मेटासेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद है डिफाइन द फॉलोइंग ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। नंबर 1 पे है एंटोमोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। उसके बाद है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर, व्हाट इज मेंट बाय डिवीजन ऑफ लेबर अमंग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, राइट द नेम्स एंड सब्जेक्ट ऑफ द बुक रिटन बाय जाबिर बिन हयान एंड बू अली सीना इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। फिर है डिस्टिंग्विश बिटवीन एनाटमी, मॉर्फोलॉजी, माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स। उसके बाद है ऑर्गेनिजम्स एंड ऑर्गेनेलीज। ये 3 डेफिनेशंस आपको डिफरेंट पोर्शंस में भी पूछी जा सकती हैं और एक ही सवाल में भी पूछी जा सकती हैं। उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस आप लोगों के, जिसमें नंबर 1 पे है हाउ बायोलॉजी इज लिंक्ड विद अदर साइंसेस, हाउ फॉसिल स्टडी इन बायोलॉजी, What is parasites, what is division of labor और define mustard plant। उसके बाद आप लोगों का चैप्टर नंबर 2 आता है जिसका नाम है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। उसमें सबसे पहले आपके अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं और इसमें नॉलेज बेस्ड और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो इंस्टेड ऑफ अ फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटोज इन हिज एक्सपेरिमेंट ऑन मलेरिया। ठीक है। हाउ डिड AFA किंग ऑब्जर्व द मॉस्किटो इज इन्वॉल्व्ड इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। उसने AFA किंग ने कैसे ऑब्जर्व किया कि मलेरिया मॉस्किटो की वजह से ही कॉज होता है। उसके बाद है कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन रेशियो एंड प्रोपोर्शन, व्हाई इट इज इम्पॉसिबल टू इरेडिकेट मलेरिया, व्हाई रोज डिड नॉट अलाउ द इन्फेक्टेड मॉस्किटोज टू बाइट अ हेल्दी पीपल। उसके बाद है जस्टिफाई मैथमेटिक्स एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द साइंटिफिक स्टडी। ये हो गए इसके अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन। उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी। उसके अंदर नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस आप लोगों की स्क्रीन पे है। नंबर 1 पे है कंपेयर 2 किंगडम एंड 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम, व्हाई आर द फॉलोइंग साइंटिस्ट फेमस फॉर, या व्हाट ये फेमस साइंटिस्ट जो है इनकी क्यों फेमस है। नंबर 1 पे आपने बताना है अरिस्टोटल क्यों फेमस है, फिर अबू उस्मान उमर अल-जाहिज क्यों फेमस है। ठीक है। उसके बाद है डिफरेंशिएट बिटवीन फंगाई एंड plants and animal, define biodiversity, define virology, define binomial normal creature। उसके बाद है what is endangered species और है describe aims of classification। इसके बाद आपके इसी चैप्टर के अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं। 4 क्वेश्चंस हैं, मैं आपको बताती हूँ। नंबर 1 पे है why are viruses regarded as acellular, why viruses are considered as at the borderline of living and non-living organisms। उसके बाद है why should we be concerned with preserving biodiversity। उसके बाद है who proposed 3 kingdom classification system and what objection were raised against this system। उसके बाद है आपका चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है सेल्स एंड टिश्यूज। इसके नॉलेज बेस, अंडरस्टैंडिंग बेस और एप्लीकेशन बेस तीनों पार्ट्स में है, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ 1 बाय 1 करके। नॉलेज बेस में नंबर 1 पे है ड्रॉ लेबल्ड डायग्राम ऑफ मेटोकॉन्ड्रियन। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक सेल, हाउ इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेटोकॉन्ड्रिया रिलेटेड टू इट्स फंक्शन,
डिफाइन फॉलोइंग, ये आपने डिफाइन करना है इनको। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इनकी डेफिनेशन आप लोगों ने लिखनी है। फिर उसके बाद है डिफरेंशिएट बिटवीन लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, डिफरेंस बिटवीन टर्गर प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। उसके बाद इस चैप्टर के अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है। नंबर 1 पे है हाउ द सेल थ्योरी वाज डेवलप्ड, हाउ द साइज एंड शेप ऑफ द सेल इज रिलेटेड टू द सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, why osmosis can be considered as a special type of diffusion, why electron microscope cannot be used to study live processes। उसके बाद एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है what is microscopy and magnification, what is nuclear envelope, difference between nucleoplasm and nucleus, and last है what is peptidoglycan। उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 5 आता है जिसका नाम है सेल साइकिल। उसमें नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस आप लोगों की स्क्रीन पे है। हाउ डज मियोसिस कंट्रीब्यूट टू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, व्हाई डू सेल्स ऑफ अ टिश्यू नीड टू अंडरगो माइटोसिस, कैन हैप्लॉइड सेल डिवाइड। उसके बाद है एप्टोसिस इज कंसिडर्ड एज प्रोग्रामर सेल डेथ, प्रूव दिस बाय एनलिस्टिंग द स्टेप्स ऑफ द प्रोसेस। उसके बाद है डिफाइन एप्टोसिस एंड लिस्ट द मेजर 5 स्टेप्स ऑफ एप्टोसिस, या 2 स्टेप्स लिख सकते हैं आप लोग, या 5 लिख सकते हैं। उसके बाद लास्ट है डिस्क्राइब द इवेंट्स ऑफ प्रोफेज 1। उसके बाद आपके इसी चैप्टर के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज जीवन फेज, व्हाट इज क्रोमेटाइन, डिफाइन टेट्रेडेड और बायोवेलेंट। उसके बाद है डिफाइन क्रॉसिंग ओवर, हाउ इज इट सिग्निफिकेंट। ठीक है, उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 6 है जिसका नाम है एंजाइम्स। इसमें सबसे पहले नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस है। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम, नेम द फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम्स एक्टिविटी, सॉर्ट आउट द एक्शन ऑफ एंजाइम्स इन स्पेसिफिक रीजन्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल विद रिस्पेक्ट to their substract and products। फिर उसके बाद है describe effect of substract concentration on the rate of enzyme। उसके बाद है give an example of cofactors, elaborate the effect of temperature on enzymes activity, on the rate of enzymes action with the help of suitable graph। उसके बाद है Emil Fischer's proposed a model of enzyme action, राइट नेम ऑफ द मॉडल एंड डिस्क्राइब इट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। उसके बाद इसमें अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस है। नंबर 1 पे है हाउ डू एंजाइम्स रिड्यूस एक्शन एक्टिवेशन एनर्जी, हाउ एंजाइम्स आर नेम्ड, व्हाई इज लेस एनर्जी नीडेड फॉर अ रिएक्शन टू अकर व्हेन एन एंजाइम इज हीटेड अप टू 100 OC। उसके बाद है व्हाई आर एंजाइम रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट, व्हाई आर एंजाइम स्पेसिफिक एंड व्हाई कांट each one speed up many different reactions। इसमें आपके क्वेश्चंस हो गए खत्म। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 है, उसमें सबसे पहले नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस है, फिर अंडरस्टैंडिंग बेस है, और उसके बाद एप्लीकेशन बेस है। नॉलेज बेस में सबसे पहले बता दूं हाउ डज स्ट्रक्चर ऑफ ATP रिवील दैट इट इज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, नेम द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ATP, name the product of anaerobe, write the equation of photosynthesis, fermentation or aerobic respiration, differentiate between ATP and ADP। उसके साथ नीचे है difference between light reaction and dark reaction of photosynthesis। फिर है name the 3 phase of aerobic respiration। चैप्टर नंबर 8 आता है जिसमें नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन भी हैं, जिसका नाम है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट आर द एनवायरमेंटल हैजर्ड्स ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, नेम द मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, नेम द स्ट्रक्चर दैट secrete enzymes necessary for human digestion, draw and label longitudinal section of villus, give one example of water soluble and fat soluble vitamins, which sources of function and deficiency symptoms of विटामिन ए। ठीक है, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है इसके व्हाई इज पेप्सिन फॉर्म्ड इन इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिजन। उसके बाद है अ मैन कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलस बट अ काउ कैन डाइजेस्ट इट, व्हाई। उसके बाद व्हाई यू कैन नॉट ब्रीथ व्हाइल यू आर स्वॉलिंग। उसके बाद है हाउ इज चूइंग इंपॉर्टेंट टू योर डाइजेशन। ये आपके अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है। उसके बाद आपका लास्ट चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट। उसमें अंडरस्टैंडिंग बेस्ड और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन नंबर 1 है आपका व्हाट आर द रीजन फॉर द क्रिएशन ऑफ ट्रांसपिरेशन पुल इन प्लांट्स
और इसके साथ नेक्स्ट है व्हाट वुड हैपन इन पैनक्रियाटिक जूस डिड नॉट रीच to your small intestine. उसके बाद describe the blood group in A, B, O and RH blood group system with reference to the presence and absence of antigens and antibodies. Describe the major pathway of blood through circulatory system. Analyze the consequences when a person having blood group O receive blood group AB from the donor. उसके बाद इसमें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, 6 है, मैं एक दो बोलूंगी, बाकी आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। जैसे नंबर 1 पे है why are valves present in veins but not arteries? Why are the walls of arteria thinner than the walls of ventricle? What are the type of white blood cells? इनकी आपने टाइप्स बतानी है, ठीक है। हाउ डज वाटर एंटर अ प्लांट? हाउ डू गार्ड सेल कंट्रोल ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा? Why a person having blood group O is called universal donor and AB a universal, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। आपके 9 चैप्टर्स थे। मेरी कोशिश थी मैं सबके क्वेश्चंस बता सकूं, मगर कुछ चैप्टर्स के इतने लेंथी थे, बट फुल स्क्रीन पे हमने आप लोगों को दिखाया। ये फेडरल बोर्ड 9th क्लास बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव साबित हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और हमसे भी आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं, हम भी आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं करते हैं। आप भी हमसे दुआएं लें और अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। मुझे दे इजाजत, मैं दोबारा आऊंगी एक इंपॉर्टेंट सी और यूजफुल सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।